भक्तों, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करवा और गणेश जी और गौरा माता और शिव भगवान सबकी सुहाग को अमर रखें और सबकी सुहाग की लंबी आयु दें, सबको सुहागन रखें जब तक इस धरती पे रहें। तो देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ की पूजन सामग्री कि आपको मतलब क्या क्या चाहिए। तो ये लिस्ट आप जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 16 श्रृंगार करना है और आपकी शादी की मतलब शादी का जो जिस टाइम पे आपकी शादी हुई थी उस टाइम की आपको कोई एक चीज जरूर यूज करनी है। चाहे आप चूड़ा पहन लीजिए, चाहे अगर आपकी शादी में मतलब चुन्नी जो आप ओढ़ के शादी जो होती है, फेरे जो होते हैं, उस चुन्नी को आप ओढ़ सकती हैं, चूड़ा पहन सकती हैं। अगर मतलब कोई भी एक चीज आपको जरूर अपने साथ रखनी चाहिए, जो भी मतलब सुहाग की अगर हम कोई पूजा करते हैं, करवा चौथ हो गई, तीज हो गई, मतलब जो भी हो। तो सबसे पहले आपको 16 श्रृंगार करना है और आपको मतलब इस दिन गोल्ड की ज्वेलरी जरूर पहननी चाहिए। हाँ, लेकिन पहनकर बाहर नहीं जाना है, लेकिन आपको मतलब प्रॉपर खूब अच्छे से श्रृंगार करना है और अपने मतलब करवा चौथ की पूजा करने से पहले खूब अच्छे से सज सवर के, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ऐसा आपको श्रृंगार करना है। तो चलिए अब लिस्ट देख लेती हूँ। और देखिए, मतलब ये चुन्नी मैं दिखा देती हूँ। ये चुन्नी, ये मेरी शादी की चुन्नी है, तो इसको मतलब जरूर अपने साथ ओढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो आगे मैं लिस्ट आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये मतलब करवा होता है। करवा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये टोटी होती है। तो ये 2 करवे लेने हैं। तो आप अगर आपके पास जैसे ये धातु का नहीं है आपके पास करवा, तो आप मिट्टी के भी दोनों ले सकती हैं। दोनों ये करवे होते हैं। इस मतलब ये करवा टोटी होता है इसमें, इसलिए इसको करवा पूजन बोलते हैं। तो ये 2 करवा, अगर आपके घर 2 रखे जाते हैं तो आप 2 लीजिए, 1 रखा जाता है तो 1 लीजिए। देखिए, सबके घर का अलग अलग हिसाब होता है, रिवाज होता है, नियम होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे तो ये 2 रखते हैं, तो ये मेरे 2 हैं। ये मेरे धातु का है, पीतल का, और ये मैं मिट्टी का लाती हूँ हर साल। लेकिन अगर आप मिट्टी का यूज करते हैं तो आपको मतलब मिट्टी का हर साल आपको बदल देना चाहिए। मिट्टी का कोई एक भी चीज़ अगर मतलब कोई भी चीज़ अगर एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो ये आपको हो गया करवा। तो देखिए, एक करवे में तो हम जल भरते हैं और एक करवे में हम मतलब कुछ भी, अगर आपके यहाँ पुआ भरते हैं, पूड़ी भरते हैं, हलवा भरते हैं, मिठाई भरते हैं, ड्राई फ्रूट भरते हैं, तो ये आप भर सकती हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए मीठा बतासे भरते हैं। तो ये बतासा भी देखिए दूसरी चीज़ हो गई। पहली चीज़ हो गई करवा, उसमें भरने के लिए आपको बतासा, और एक करवे में भरने के लिए आपको जल चाहिए। तो ये हो गया आपको। अब देखिए, तीसरी चीज़ हो गई आपकी ये। एक हम कलश के लिए लोटा रखेंगे। कलश के लिए देखिए लोटा, कलश में आपको डालने के लिए चाहिए सुपारी, हल्दी, दूर्बा और एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का। ये आपको जो कलश स्थापित करेंगे, और आम का पल्लू वो चाहिए आपको। ये हो गया। और देखिए, जो ये करवा होता है इसके ऊपर हम एक प्लेट रखते हैं। अगर ये मिट्टी का है तो ये मिट्टी की प्लेट है, इस पे धातु की एक प्लेट रखेंगे, जैसी ये प्लेट हो गई। तो इस पे आप गेहूं रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, और जो करवा हम रखेंगे उसके नीचे हम अष्टदल कमल बनाएंगे, नहीं तो पुष्प का आसन देंगे, नहीं तो चावल का आसन देकर करवे को हम स्थापित करते हैं। और देखिए, उसके बाद हमें सबसे पहले देखिए, ये माता की, हमें करवा माता की पूजा करनी होती है। तो इनकी फोटो फ्रेम वाली हो आपके पास तो ये चाहिए आपको। देखिए, इसमें सब बने हुए हैं, मतलब गणेश जी और माँ, ये पूरा शिव परिवार की पूजा होती है इस दिन, और सूर्य चंद्रमा, मतलब ये सब इसमें फोटो में आपको दिख जाएगी। तो ये फोटो चाहिए आपको। फिर आपको ये मतलब कहानी की किताब चाहिए, जो आपको कहानी पढ़नी है, सुननी है। अब देखिए, किसी के यहाँ तो मतलब हम दोपहर के टाइम पे कथा सुनी जाती है, किसी के यहाँ शाम के टाइम। और देखिए, ये करवे में लगता है ये सींक है, ये देखिए सीख होती है। तो ये टोटी ये बनी हुई है, इसमें हम लगा देते हैं। लेकिन इसका मुंह हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका मुंह हमेशा माता की तरफ होना चाहिए, माता की तरफ। और देखिए, उसके बाद हमें ये चाहिए रोली, भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए ये जनेऊ, कलावा कलावा, गेहूँ, चावल, मतलब फ्रूट, मौसमी फल जो भी हो, केला, सेब, और ये मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये श्रृंगार का सामान देखिए, ब्लाउज, मतलब ये ब्लाउज पीस है। साड़ी आप साड़ी चढ़ा सकती हैं तो साड़ी चढ़ाइए, शीशा, कंघी, मतलब जो भी आपके सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको श्रृंगार का सामान रखना है। और देखिए, माता की फोटो को ओढ़ाने के लिए एक चुन्नी आप देखिए,
माता की फ़ोटो पे ऐसे आप ओढ़ा के फिर आपको माता को तिलक उलक करना है। और देखिए उसके बाद हमें ये गौरी गणेश की स्थापना करनी होती है। ये देखिए ये गोबर की हम बनाते हैं, तो ये गौरी गणेश हैं, इनकी स्थापना हमें करनी चाहिए, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम हमारे जो पूजनीय होते हैं वो गणपति जी महाराज हैं। और देखिए उसके बाद हम, अगर आपके यहाँ पे पीला सिंदूर यूज होता है तो पीला सिंदूर, सिंघोरा अगर आपके पास आप रखे हैं तो सिंघोरे का सिंदूर माता को अर्पित करके उसके बाद सुहाग लिया जाता है करवा चौथ पे। ये आपको, तो देखिए उसके बाद छन्नी चाहिए, थाली चाहिए, छन्नी चाहिए। ये रात को मतलब जब चंद्रमा उदय होता है तो उसके लिए, और चंद्रमा उदय के लिए आपको एक लोटे में जल, कच्चा दूध और धूप दीप अपना, और मतलब थोड़ा सा मीठा जो भी बतासा मिश्री ये सब आपको चढ़ाने के लिए चाहिए। और देखिए गंगा जल चाहिए, गंगा जल। और माता को देखिए, माता को और ये शिव भगवान को, कार्तिकेय भगवान को, गणेश जी को इत्र जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि इत्र अर्पित करने से भगवान को हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप इत्र जरूर, सुहाग वाले जो भी पूजा होती है उसमें इत्र जरूर अर्पित किया कीजिए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दक्षिणा आपको जरूर रखनी है दोनों कर्मों के ऊपर, पानी वाले कर्व के ऊपर भी और अनाज वाले कर्व के ऊपर भी। और देखिए दक्षिणा में 1 रुपया जरूर रखा कीजिए, मतलब केवल ये नहीं कि 50 रुपये रख दिए, 100 रुपये रख दिए, 200 रुपये रख दिए, 500, लेकिन एक करके रखना जाना चाहिए, 51 रुपये, 101 रुपये। और देखिए उसके बाद घी चाहिए माता को, मतलब वो जलाने के लिए दीपक। और ये देखिए धूप चाहिए। और आप कई लोग देखिए चिवड़ा भरते हैं इसमें, जो मतलब एक करवा होता है, एक करवे में जल होता है, एक करवे में चिवड़ा भरते हैं, चीनी भरते हैं, बतासा भरते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ पे कैसे भरा जाता है। और एक देखिए ये पटला चाहिए, मतलब एक पाटा चाहिए लकड़ी का बना हुआ, उस पर आप, और देखिए मतलब अगर आपको लकड़ी की नहीं मिल पाती है तो आप क्या करिएगा, जो भी बाज़ार में जो रेडीमेड मिलती है वो भी ले सकते हैं। देखिए समय परिस्थिति के हिसाब से हमको करना पड़ता है, ये भगवान भी जानते हैं। उसके ऊपर बिछाने के लिए एक कपड़ा चाहिए। तो ये हो गई मेरे द्वारा बताई गई पूजन सामग्री। और देखिए दीपक आप लंबी भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि माता की भी पूजा होती है और शिव भगवान की भी पूजा होती है, तो आप गोल भी ले सकते हैं, लंबी भी ले सकते हैं। तो और देखिए माचिस ये ज़रूर भूल जाते हैं हम पूजा के टाइम पे, ये ज़रूर रख लीजिएगा ध्यान से। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई पूजन सामग्री, करवा चौथ पूजन सामग्री। तो आप लोगों को हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी सबका, करवा माता, भगवान गौरी माता सबका सुहाग अमर रखें।